गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर पार के। तो मेरा मानना है पहले आप लोग छप्पर बना लो, तब तो ऊपर वाला कहीं से फाड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो आइए जारी करते प्रोग्राम को। और लेक्चर नंबर 3 है एचसीएफ एलसीएम का। धीरे धीरे हम लोग हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएं। तो को मेहनत हमें यहाँ तक करना है बेटा, समझ रहे ना। देखो अगर सफलता यहाँ तो मेहनत हमें यहाँ की चाहिए। बात को समझ रहे होंगे आप अच्छे से। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और सीधा सीधा सवालों से शुरुआत करेंगे। 23 नंबर का सवाल है। 23 यही है 23। और कंसेप्ट कल जो हमने स्टार्ट किया था को प्राइम नंबर का, वहीं से आगे शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने ए और बी के जोड़े निकाले थे, मान निकाले थे। इसी पैटर्न के सवाल हम लोगों ने पढ़े थे। तो एक सवाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ और छोटा सा सवाल है। कितने लोग इसका आंसर देते हैं लिखेंगे। 2 सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज। 2 सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 380 हो, 380 हो तो 380 हो तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन आपके। पहला ऑप्शन 1, दूसरा 0, तीसरा 380, चौथा नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट जरूर करें और शुरुआत करेंगे। एक कंसेप्ट यहां से समझेंगे और फिर कल वाले कंसेप्ट पर ही लेके चल रहा हूं। कल वाला ही कंसेप्ट है को प्राइम नंबर का। तो क्या आंसर है सभी बच्चे कमेंट करें। एक बार फिर से सवाल पढ़ देता हूं। 2 सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 380 है तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। बोले सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। कुछ बच्चे इसका आंसर 1 बना रहे हैं। बेटा 1 एलसीएम नहीं होगा, एचसीएफ होता है 1। कोई भी को प्राइम नंबर होगा सह-अभाज्य संख्याओं का मतलब जो आपस में ना कटे, उसका एचसीएफ कंफर्म था 1। लेकिन एलसीएम पूछा है। बात को ध्यान से समझना बेटा। मैंने कल को प्राइम समझाया था आपको। को प्राइम देखेंगे ध्यान से। जैसे लिखा है 4 और 6, क्या ये को प्राइम नंबर है बेटा। नहीं है। इसमें से पहले काटना पड़ेगा। कितने से कट रहा है। 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये क्या है को प्राइम नंबर है। को प्राइम जो कट गया वो क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया। तो जो कट गया वो क्या होगा एचसीएफ। कल बताया था मैंने। अब मुझे ये बता बेटा, अगर ये को प्राइम नंबर है, अभी इसको हटा देता हूं 2 और 3, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। 2 और 3 का एचसीएफ तो एक ही होगा बेटा, क्योंकि को प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं बचता है। जैसे ही ये मीठा मीठा शब्द आपके सामने बोल के दे दे कि सह-अभाज्य संख्या, तो माइंड में एक बात अच्छे से बिठा लो। कभी भी अगर एचसीएफ पूछता है को प्राइम नंबर का, तो हमेशा एचसीएफ फिक्स होता है 1। तो ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम है ए नंबर। तो इनका अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो कितना होगा 1 होगा। ये फिक्स है, अटल सत्य है। इस दुनिया में फिक्स है कि जब भी को प्राइम नंबर का जिक्र करेगा, डायरेक्ट तो देगा नहीं, उसका एचसीएफ फिक्स है 1 बेटा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं बचता है। तो एचसीएफ कितना आएगा 1। लेकिन अगर बेटा मैं एलसीएम की बात करूं तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। एलसीएम का मतलब 2 से भी कटे और 3 से भी कट जाए, वही तो एलसीएम होगा। आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे, एचसीएफ पूरा पढ़ेंगे, एलसीएम ये बेसिक चल रहा है, कंप्लीट पढ़ेंगे सारे। तो ध्यान से देखेंगे
तो एचसीएफ कितना हो गया, एक एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और 3 का 6, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। जैसे बात करूं बेटा 4 और 5, ये पहले तो देखो को प्राइम नंबर है 4 और 5, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो फिक्स है एक, लेकिन एलसीएम क्या होगा, जो 4 से भी कटे 5 से भी कटे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 4 और 5 का एलसीएम 20। अब ये थोड़ा सा बताओ मुझे, ये 6 कैसे बना, इन दोनों का गुणा ही तो बना, को प्राइम नंबर का गुणा करके ए और बी, इसे ये समझ लेते हैं, इसे भी रेशियो को क्या मानते थे, छोटा ए और छोटा बी। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6 है। अगर आपसे बोलता कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 6 है, तो एलसीएम भी कितना होता 6। आप बताओ इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 20 है, तो एलसीएम भी कितना है 20। तो भैया मेरे एक बात यहां से समझ में आई कि को प्राइम नंबर का जो गुणनफल होता है वही एलसीएम होता है, वही एलसीएम होगा जो को प्राइम नंबर का गुणनफल होगा। बात समझ पा रहे हैं, हाँ या ना, क्लियर है ना बात। तो हमें ये ध्यान रखना है, एग्जाम हॉल में बैठ के हम लोग ये चीजें भूल जाते हैं। तो को प्राइम नंबर का जो गुणनफल होता है वही एलसीएम बनता है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं होता है। कॉमन नहीं होता है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, गुणा करके, 2 तिया 6, 4 पंजे 20। एक और समझ लो वाले, ये लिखा हुआ 5 और 7, 5 और 7, 5 और 7 में आप लोग बताओ, एचसीएफ तो फिक्स है, एलसीएम कितना बनेगा। अब एलसीएम बनाने के लिए क्या अपन को गुणा करना, 5 7 कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, या गुणनफल कितना होगा 35। तो इसमें 2 टाइप के सवाल पूछ लेगा, ध्यान से सुनना सर बात को, है ना। देखिए ये बात समझ में आ गई, मिटा दे से। तो एक बात हमें समझ में आई कि को प्राइम नंबर का को प्राइम नंबर हम लोग मान लेते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी, यही माना था रेशो में ए और बी। इसका जो एचसीएफ बनता है वो फिक्स होता है, एचसीएफ कितना होता है 1, और एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का गुणा ए इंटू बी, ए इंटू बी। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 40 है, तो गुणनफल 40 यहां डायरेक्ट रखेंगे, ए और बी का गुणा करके 40 बोला उसने, तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा 40। तो एक बात फिर से समझ में आती है कि जितना गुणनफल होगा को प्राइम संख्याओं का, जितना गुणनफल होगा उतना ही इसका क्या होगा बेटा, एलसीएम होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, बात समझ में आ गई। तो जैसे ही आपसे बोले कि 2 सह अभाज्य, केवल घुमाने के लिए दे दिया, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 380 है, इसका मतलब a इंटू बी का मान कितना है 380, तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा 380, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर हैं। जब बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बचता है तो सीधा सीधा गुणा करना पड़ेगा, और उस हरामपंथी कर गया, उसने गुणा करके डायरेक्ट 380 बोला है आपके सामने, तो 380 रखा, तो बेटा एलसीएम भी कितना हो जाएगा 380। अब इसमें पलक झपकते ही आंसर आ जाता। तो इस बात को नोट बना के लिख लेते हैं हम लोग, ये सारी बातें समझ में आ गई तो क्लास नोट्स में लिखेंगे जितना सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा, सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा उतना ही एलसीएम होगा। क्लियर है बात। ए लिख लेंगे, प्रोडक्ट बराबर, प्रोडक्ट को कोष्टक लिख लेना ए इंटू बी बराबर एलसीएम, और एचसीएफ तो फिक्स है, एचसीएफ पूछता तो आंसर कितना हो जाता 1, लेकिन एलसीएम जो नंबर देगा वही आंसर। अगर यहाँ 775 लिखा है तो 775, 120 लिखा है तो 120। कितने सेकंड का सवाल था सर। अब एक सवाल मैं दे रहा हूँ, उससे कमेंट में मुझे आंसर आपसे चाहिए। तैयार हैं सभी लोग। ये 23 नंबर का सवाल समझ में आ गया। सवाल छोटा था लेकिन बात बहुत बड़ी थी इसमें। अच्छे यहाँ पर 50% बच्चा मात खा जाता है सर। तो एक और सवाल मैं देता हूँ 24 सर। ये लिख लिया सभी ने, मिटा दे इसे। ओके, तो आप लोग बनाएंगे, लिखेंगे 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 24 नंबर, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का
गुणनफल, आप तो लिखते रहें साथ साथ में, गुणनफल 720 720 है, 720 है। तो उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, क्या होगा, बोलिए सरकार, क्या आंसर होगा? तो क्या वक्त लगेगा? आंसर बोले सर। तो आंसर क्या बन जाएगा? एचसीएफ कितना होगा? फिक्स है एचसीएफ, जैसी सहभाज्य संख्या बोल के दे दे, कितने भी बड़े नंबर दे दे, एचसीएफ फिक्स है 1। को प्राइम के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बचता है, जब कॉमन नहीं बचेगा तो एचसीएफ कितना होता है? 1। और एलसीएम कितना आ जाएगा? जितना गुणनफल होगा। गुणनफल कितना है? 720। किसी को कोई छोटी सी भी रत्ती भर तनिक भर भैया किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछे। क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, ओके, बढ़िया सवाल था, मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से कॉपी पेन थोड़ी देर के लिए रख दें और कंसेप्ट समझते हैं। कल के वो 3 फार्मूले याद है कि नहीं आपको? एक ही फार्मूला था, 3 नहीं थे। आप डेली क्लास लें तब सारी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, आपको इसकी उल्टा दे दिया तो आंसर बना पाओगे? जैसे उसने दे दिया यहाँ पर, एक और लिख लेते हैं 25 नंबर, सभी लोग कमेंट में बताना है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 675 है और एचसीएफ 1 है। तो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? बोलो सर। तो कभी कभी घुमा सकता है, नहीं तो हम कहेंगे हमने तो यहां से यहां तक छलांग लगाना सीखा है ना। जैसे अंगद बोलता था ना, आप लोगों ने रामायण देखी होगी, पहले अंगद से बोला था कि सीता माता को जब देखने गए थे तब, कि अंगद तुम जाओ समुद्र के उस पार, है ना, समुद्र के उस पार आप जाओ और सीता मैया की खोज करके वापस आओ। तो अंगद ने क्या बोला पता है? प्रभु मैं चला तो जाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन वापस आने में दिक्कत है। भाई जब तू घर से कोचिंग जा सकता है, कोचिंग से घर आ सकता है, प्रॉब्लम क्या है? समझ रहे हो ना बात को? तो ऐसा ही ये है, समझो बात को सर, लेकिन प्लीज ध्यान से समझना। अब आपसे क्या उसने उल्टा दे दिया, इस बार गुणनफल नहीं दिया, क्या दे दिया उसने? एलसीएम 675। वापस भी आ सकते हैं। एलसीएम कितना दिया? 675। ये घुमाने के लिए दे दिया एचसीएफ 1। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछा है, जितना एलसीएम होगा मेरे प्यारे दोस्तों उतना ही क्या होगा? गुणनफल बताया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 675। इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बात? ये तीनों सवाल समझ में आ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। छब्बीस नंबर का सवाल लिखेंगे 3 अंकों की किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ, 3 अंकों की किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ, 2 संख्याओं का एचसीएफ 29 है और एलसीएम 4147 है, 4147 है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करें, आपको दिया है
3 अंकों की संख्या है, एक हिंट आपको दे दी है कि भाई 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं, 3 अंकों की 2 संख्या मतलब कोई भी होंगी। एचसीएफ 29 है और एलसीएम 4147 है, तो इन संख्याओं का योग हमें निकालना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सवाल ध्यान से सुनना है। 3 अंकों की किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ 29 है और एलसीएम 4147 है, तो इन संख्याओं का योग हमें निकालना है। एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, आप तो इसको पकड़ो ना, सवाल में एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है, क्या हम लोग a इंटू बी नहीं निकाल सकते? कल मैंने फार्मूला बताए थे, देखो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ फंडे थे निकालने के। देखो हमने रेशो वाले रिप्रेजेंट वाले क्या माने थे, ए और बी, ये माना था, माने थे कि नहीं माने थे, है ना। यहां से एलसीएम निकालने का फार्मूला क्या था, एलसीएम बराबर एचसीएफ ए इंटू बी, यही आया था, ए इंटू बी। अगर यहां से हमें ए इंटू बी निकालना हो तो एलसीएम के डिवाइड में क्या आ जाएगा, एचसीएफ, क्या आ जाएगा, एचसीएफ। अगर हमें यहां से एचसीएफ निकालना हो तो ये भी कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो अब बताओ हमें एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, संख्याएं ए और बी, ये रेशो वाले नंबर हैं, संख्याएं नहीं है। संख्याएं कब बनती हैं, जब बेटा इनमें एच का गुणा होता है एचसीएफ का। अभी ये केवल को प्राइम वाले रेशो हैं, ए और बी। तो पहले हम लोग को प्राइम वाला रेशो निकाल लेते हैं, ए इंटू बी निकाल लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना है, 4147, ठीक है, कोई दिक्कत। एचसीएफ कितना बेटा, 29, भाग देंगे इसे, आराम से भाग देते रहेंगे तो एक बढ़िया खूबसूरत सा नंबर आएगा 143। कुछ और नहीं सोचना है, केवल 143 ही सोचना है। सही कह रहा हूँ ना सर, ओके, 143। अब बेटा इसके फैक्टर बनाओ, एक तो बनेगा 143 एकम 143, दूसरा क्या बन जाएगा सरकार, 13 धाई 130, 13 इंटू 11, ये बन जाएगा 13 धाई 130 और 13 एकम 13, 143। और कोई फैक्टर है, नहीं है। अब इसने हिंट दिया है कि 3 अंकों की संख्या, एक हिंट मैंने बताया था आपको, हिंट देगा सर, क्लू आपको देगा, अगर हिंट नहीं देगा तो सवाल नहीं बनेगा सर। जैसे रामायण आप लोगों ने देखी, उसमें हिंट दिया था कि सीता मैया ने जब गहने डाले थे ना नीचे साहब, तो उसके अकॉर्डिंग वो गए साहब साउथ में, दक्षिण दिशा में, रावण की, जहां रावण का राज था। तो ऐसे ही इसमें कुछ ना कुछ तो हिंट देगा, समझ रहे हो ना बात को सर। तो हिंट दिया है 3 अंकों की संख्या चाहिए। अब ये क्या आ गए, को प्राइम के रेशो आ गए, ये ए और बी का रेशो आया हुआ है। अब रेशो में अगर हम एचसीएफ से गुणा करेंगे, एचसीएफ कितना 29, तो क्या आ जाएंगी संख्या। अगर इस एक में गुणा करूंगा मैं बेटा तो 29 2 अंक का नंबर रह जाएगा, जबकि ये कह रहा है भैया 3 अंक के नंबर चाहिए, तो ये तो निपट जाएगा, क्योंकि 29 से कम 29 केवल 2 ही डिजिट रह जाएंगे। इसका मतलब इसकी सेवा क्या हो जाएगी, समाप्त। तो अब हम लोग इसमें 29 से गुणा कर देंगे और इसमें 29 से गुणा कर देंगे, अलग अलग गुणा करेंगे। देखिए 13 9 117, 13 दूनी 26, 13 9 117, 13 दूनी 26, 26 और 10 36 और 1 37, 377। इधर 11 99, 29 से कम 29, 29 से कम 29 और 2 31, 319। इन दोनों का जोड़ पूछा है भैया, जोड़ देंगे आसानी से, देख लो। 9 और 7 16 हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 3 6, 696। ये हमारा आंसर होगा, नहीं दिख रहा है कि नीचे हुआ 696। ओके चलिए, तो ये सवाल बहुत बढ़िया था, हर बार एग्जाम में आता है, RS अग्रवाल में भी दिया है। बच्चा क्या है यहाँ भ्रमित हो जाता है, ये हिंट दिया है बेटा, मैंने कहा था हर सवाल में हिंट देगा। 3 अंकों की संख्या चाहिए, इसमें गुणा करूंगा, इसके और कोई फैक्टर नहीं बनेंगे बेटा। इसमें गुणा करेंगे तो 29 से कम 29 केवल 2 अंकों की संख्या रह जाएगी। क्लियर है बात। तो ये आगे बढ़े नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। चलिए आगे कुछ सवाल और समझते हैं इसके। 26 नंबर का हो गया, 27 नंबर का सवाल। अब कुछ हम आपको सिखाएं जोड़े, आपसे जोड़े पूछेगा तो बस एचसीएफ का गुणा नहीं करना है, जोड़े निकालना है। सवाल लिखते हैं एक, लिखिए
लिखेंगे किन्हीं दो संख्याओं का HCF, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 है, किन्हीं, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए साहब, किन्हीं दो संख्याओं का, इसी कंसेप्ट का सवाल अब इसके जोड़े देखने हैं बस। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 है, HCF ऑफ टू नंबर इज 12, HCF ऑफ टू नंबर इज 12, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 है एंड और LCM 360 है, 360 है, 360 है। दो संख्याओं का HCF कितना बेटा 12 है और LCM कितना है 360 है। किसी को कोई परेशानी नहीं? तो बताइए संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? जोड़े मतलब पेयर संभव हैं, पॉसिबल हैं, पॉसिबल पेयर हमें बताना है। अब इस बार संख्या का हिंट दिया उसने, अब हिंट में क्या बोला उसने, जोड़े पूछे हैं। बताइए उन संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते, कितने पेयर इसमें बन सकते हैं। तो इस सवाल को मैं समझाता हूँ, मेरा अधिकार है। अगले सवाल को आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताएं। क्लियर है बेटा? तो आपको देखो बस सवाल को पकड़ो, HCF दिया हो और LCM दिया हो, आंखें बंद करके एग्जाम हॉल में बैठ के ये वाला फंडा लगा देना, ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर, सर सीधा बनता है सवाल। तो A into B संख्याओं के जोड़े पूछा है, ये रेशो आ जाएगा यहाँ से, 360 ऊपर लिखेंगे, 12 नीचे लिखेंगे। 12 कहाँ लिखेंगे? नीचे। 12 तिया 36, कितने आ गया भैया 30। अब चूंकि गुणा लगा है यहाँ पर, क्या लगा है बेटा गुणा, तो गुणा करेंगे इनका, कितने जोड़े पॉसिबल बन जाएंगे गुणा करेंगे, 30 से कम 30, ठीक है। और 15 दूनी 30, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। 10 तिया 30, एक और 6 पंजे 30, और कोई है? अब ऐसा मत कर देना कि एक को पहले लिख दो, दो को, कुछ भी लिख लो, चाहे 1 गुणा 30 लिख लो, चाहे 30 गुणा 1 लिख लो। तो यहाँ पर कितने जोड़े पॉसिबल हैं? ऐसे देखो कोई नंबर आपस में कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो कितने जोड़े बन जाएंगे? 4 जोड़े। कितने जोड़े पॉसिबल है बेटा? 4। अब इसमें HCF से गुणा नहीं करना, संख्याएं पूछता तो फिर HCF से गुणा कर देते। इसमें कितने जोड़े बनेंगे? को प्राइम नंबर के जोड़े बनते बेटा। किसके? को प्राइम नंबर के। को प्राइम समझ रहे हैं ना, जिसमें बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। 30 और 1 में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है। 15 और 2 में कोई नंबर, ऐसा कोई नंबर है जो 15 और 2 को काट सके? ना इसको ना इसको। क्लियर है? तो कितने जोड़े बन जाएंगे? 4 जोड़े। शादी वाले जोड़े मत समझ बैठना, ये अलग जोड़े हैं, ठीक है। मिटा दे इसको सरकार, है किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोले। समझ आ रहा है ना? मजा आ रहा है आपको? धीरे धीरे आप लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे, आप लोगों को हर दिन कुछ बेहतर फीलिंग होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हम आखिरी लिमिट क्लास तक पहुंचेंगे, आपको बहुत लेवल के सवाल आपको मिलेंगे इसमें, है ना। पसीना आ जाएगा, पसीना साहब। अभी आप लोग समझ रहे हो कि ये क्या मजाक बना के रखा है पवन सर ने, बहुत छोटे छोटे सवाल। भाई शुरुआत करना है, क्योंकि बच्चा इसमें बेसिक वाला भी होगा, है ना। मुझे अपने सिपरी के हिसाब से देखना है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना। हमारे जो बच्चे हैं उनको सिलेक्शन दिलाना है। क्लियर है भाई साहब? चलिए गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम सर। 28 हो गया, 29 आप लोगों के लिए है, ये रखा है। किन्हीं दो संख्याओं का HCF, किन्हीं दो संख्याओं का, साथ साथ लिखते चलो, दो संख्याओं का HCF, किन्हीं दो संख्याओं का HCF, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 20 है, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 20 है और उनका LCM, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 20 है और उनका LCM, आप लिखते रहो साथ साथ, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 20 है और उनका LCM 400 है। तो बताइए कितने जोड़े संभव हैं? कितने जोड़े संभव हैं?
बोलिए भाई साहब, आपको मालूम है a इंटू बी निकाल सकते हैं यहाँ से। a इंटू बी बराबर 400 बट्टे में कितना होगा 20। एलसीएम बट्टे एचसीएफ बराबर क्या होगा a इंटू बी। 20 दूनी 40, कितना आ गया 20। बोलो सर जोड़े, 20 से कम 20। ओके, 10 दूनी 20 और क्या बनेगा। अच्छा 10 दूनी 20 सर, इसमें 10 और 2 आपस में कटते हैं तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। को प्राइम नंबर का ही जोड़ा लिखना है सर। इन दोनों में कोई कॉमन है क्या बीच में, नहीं है। इस तो 2 कॉमन इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 10 दूनी 20 नहीं लिखेंगे। एक और है 5 चौक 20, और कोई है तो कितने जोड़े बनेंगे 2 पेयर, 2 जोड़े। क्लियर है भाई साहब, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए ओके, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, तो कभी भी अगर एलसीएम दिया है एचसीएफ दिया है तो अगर जोड़े पूछता है तो एलसीएम ऊपर बड़ा नंबर एचसीएफ नीचे रखना है। यही बताया था फार्मूला कहाँ से बना था, पूरा देखना एक से शुरुआत तक, हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है। नेक्स्ट सर, पहले सवाल समझना है फिर मैं आपको दूंगा। पहले सवाल समझेंगे, एक सवाल मैं समझाऊंगा, दूसरे सवाल का आंसर आपके कमेंट में चाहिए। ओके, तो पहले प्लीज काम धाम छोड़ के तैयार हो जाइए। ओके, सारा काम धाम छोड़ दो सर, कुछ कहीं माइंड नहीं सेट करना, इधर देखेंगे सर। आपसे कहेगा कि 2 संख्याओं का एचसीएफ, क्या बोलेगा एचसीएफ, 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 है। कितना है 12। 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना बोलेगा 12 है, और इनका सम, 2 संख्याओं का योग, सम 2 संख्याओं का योग 240 है, 240 है। 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका योग 240 है। संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, कितने जोड़े बनेंगे। इससे पहले वाले सवाल में ध्यान रखना, इससे पहले जो सवाल मैंने लिखाया था उसमें एलसीएम भी दिया था, इसमें एचसीएफ दिया है और सम दिया है। क्लियर है, देखिए इधर, तो 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका योग 240 है, तो इसके कितने जोड़े बनेंगे। तो प्लीज पहले पूरा डिटेल समझना है। ओके, अच्छा बेटा ये बताओ, अगर मैं फर्स्ट नंबर निकालूं, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, देख लो ध्यान से, ए होगा, ए गुना एच, ए मतलब रेशो वाला ए। इसमें अगर एच से गुणा कर देंगे एचसीएफ से तो फर्स्ट संख्या आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, बी गुना एच, बी में अगर एच से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा एचसीएफ। समझ रहे ना बात को। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, दोनों का सम बोला है, सम कितना 240, तो ए एच प्लस का बी एच बराबर कितना दिया 240 लिख सकते हैं। एच को बाहर निकालें, एच बाहर निकालें तो ए प्लस बी बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। बराबर कितना होगा 240। पूरा समझे पहले डिटेल से, फलक झपकते ही आंसर आ जाएगा अगली बार। अब एच आपको दिया है भाई साहब, एच कितना दिया है 12, तो 12 रख देंगे, 12 ए प्लस बी बराबर 240, 12 से कैंसिल, 12 दूनी 24, तो ए प्लस बी बराबर 20। ए प्लस बी का मान कितना आ गया 20 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को। तो अब मुझे बताओ, ए प्लस बी यहां पर गुणा होता तो गुणा करके जोड़े निकालेंगे, लेकिन बीच में प्लस है तो जोड़ जोड़कर 20 संख्याएं बनाना है, जोड़ जोड़कर कितनी संख्याएं बनाना है 20। तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे, तो जोड़ जोड़कर 20 बनाइए को प्राइम नंबर के सर। तो पहला इधर देखेंगे सर, दिख रहा है इधर, ओके इधर देखेंगे, एक तो होगा 19 और 1 20, कोई दिक्कत। दूसरा क्या 18 और 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि 18 और 2 20 तो होगा जोड़कर, लेकिन दोनों में कॉमन है। 17 और 3 लिख देंगे, 17 और 3, क्या 16 और 4 लिखेंगे,
16 और 4 में क्या है, कॉमन है। क्या 15 और 5 लिखेंगे, 15 और 5 में 5 कॉमन। क्या 14 और 6 लिखेंगे, 14 और 6 में 2 कॉमन है। क्या 13 और 7 लिखेंगे, बिल्कुल सर 13 और 7, 13 और 7। क्या 12 और 8 लिखेंगे, 12 और 8 में 4 कॉमन है। क्या 11 और 9 बिल्कुल लिखेंगे, 11 और 9, 11 और 9। ओके चलिए 11 और 9। फिर आगे और लिखेंगे क्या, 10 और 10 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 और 10 20 होगा। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करना कि 9 और 11 लिखेंगे सर, भैया वही बात फिर कर दिया आपने। भाई दूल्हे को आगे बैठाओ चाहे दुल्हन को पीछे बैठाओ, चाहे दुल्हन को आगे बैठाओ दूल्हे को पीछे बैठाओ, जोड़ा तो जोड़ा ही होगा भैया, है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे। कितने जोड़े बन जाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 पेयर इसके बन जाएंगे, 4 पेयर। किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलिए। तो ऐसे ये बकवास नहीं बनाना है वहां पर, क्योंकि इसको हम लोग और फास्ट भी बना सकते हैं बेहद आसान तरीके से। देखो हुआ क्या है सारे मैटर में वो समझो सर। ये तो मिटा दो, देखिए इधर हुआ क्या है, आपको रेशो वाले दी सम दिया है। सम का मतलब होता है एचसीएफ का। ए और बी आपका जो है ये रेशो वाले रिप्रेजेंट किए थे हमने। इसमें अगर एचसीएफ से गुणा कर दें, एचसीएफ का गुणा यहां कर दिया, एचसीएफ यहां कर, दोनों का सम दिया है। क्या दिया है, सम। दोनों को जो यहां से एच क्या आ रहा है कॉमन, तो क्या बचा, ए प्लस बी बराबर सम। तो ए प्लस बी का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा, सम बटे में एचसीएफ। अगर हम योग के डिवाइड में एचसीएफ को लिख दें, जैसे हम लोग एलसीएम के डिवाइड में एचसीएफ को लिखते थे तो गुणा आता है। एलसीएम ऊपर है एचसीएफ नीचे है तो गुणा आता है। अगर योग बटे एचसीएफ है तो क्या आता है, प्लस। तो सम के नीचे अगर हम डायरेक्ट ही एचसीएफ लिख दें तो हम डायरेक्ट तो बना लेंगे साहब। देखो इसे वहां कॉपी कर लेना, मैं यहाँ बनाता हूँ। तो सीधा लिखेंगे ए प्लस बी, दिख रहा है यहाँ पर, ए प्लस बी बराबर 240 बटे में 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया 20। अब 20 के जितने जोड़े बनेंगे बना सकते हैं। तो करना क्या है, सम के डिवाइड में सीधा सीधा एचसीएफ लिखेंगे। ए प्लस बी, रेशो का ए आया है, रेशो का बी आया है, ये संख्याओं का नहीं आया। रेशो का ए है, रेशो का बी है, जोड़ जोड़ कर कितने बनेंगे, 4। को प्राइम के जोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, एक सवाल और आप लोग लिखेंगे, बेटा दे से। चलिए अब अगले सवाल का आंसर आप लोग देंगे। सवाल लिख रहा हूं यहां पर पूरा, समझ में आ रहा है ना भाई साहब सभी को, दिक्कत तो नहीं किसी को। तो कोई कह रहा है यार क्या पढ़ रहे भाई, शुरुआत से देखना प्लीज, नहीं तो आप लोग बीच में देखोगे तो यही कहोगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। सम बराबर होता है एचसीएफ बाहर निकाल लिया, ए प्लस बी, और एलसीएम बराबर क्या होता था, ए इंटू बी। देखिए इधर एक सवाल लिखेंगे, लिखिए सर। लिखेंगे किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और उनका सम और उनका योग, किन्हीं ही दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और उनका योग 45 है। तो बताइए कितने जोड़े संभव हैं। तो बताइए कितने जोड़े संभव हैं, कितने जोड़े संभव हैं। तो प्लीज बोले आप लोग, जोड़ा बनाना है। देखिए सरकार यहां पर मैंने बताया था सीधा सीधा निकालेंगे। ए प्लस बी बराबर क्या होगा, सम को कहां रखेंगे, ऊपर, एचसीएफ को कहां लिखेंगे, नीचे। थैंक यू। 5 9 45, कितना आगे बेटा 9। जोड़े बना देंगे, एक बनेगा 8 और 1 9, दूसरा 7 और 2 9, तीसरा 6 और 3 बनेगा नहीं क्योंकि आपस में कटता है, 5 और 4 9। कितने जोड़े बन जाएंगे, अब 4 और 5 नहीं लिखना, 6 और 3 9 होगा, लेकिन आपस में कटता है इसलिए नहीं लिखेंगे। कितने जोड़े बन जाएंगे, 3। कितने पेयर बन गए, 3 पेयर। क्लियर है, चलिए समझ आया सबको, ठीक है भाई साहब। अब जो बात बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुना, थोड़ा सा इसी कंसेप्ट का भाग है, लेकिन बहुत आराम से चीजों को समझना है बेटा, बहुत आराम से
समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, देखो ध्यान से। देखिए इधर आपसे कहेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का सम और एलसीएम का रेशो 5:6 है, 5:6 है। किन्हीं दो संख्याओं का योग और एलसीएम का अनुपात 5:6 है। पहले समझना, 31 नंबर तक सवाल हो गए अपने, 30 तक हो गए, सॉरी 31 नंबर का सवाल है, लिख लो तो आप लोग पहले, या पहले कंसेप्ट समझ लो आप, पहले सुन लो ध्यान से। बोलेगा बेटा आपसे कि दो संख्याएं हैं, उनका सम और एलसीएम का रेशो 5 और 6 है। कभी कभी एलसीएम पहले बोल सकता है, सम बाद में, तो कोई ऐतराज नहीं है। तो सम कितना है? 5 है, और एलसीएम कितना है? 6 है। एलसीएम कितना है? 6। तो किन्हीं दो संख्याओं का योग और एलसीएम का अनुपात 5:6 है। तो बताइए वे संख्याएं कौन सी हैं? आपसे बोलेगा तो बताइए संख्याएं कौन सी हैं? संख्याएं कौन सी हैं? समझ रहे ना बात को? बहुत बढ़िया लेवल का सवाल है। धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर टाइप का सवाल आपको मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। किन्हीं दो संख्याओं का योग और एलसीएम का अनुपात 5:6 है। तो बताइए ये संख्याएं कौन सी हैं? संख्याएं कौन सी हैं? अब थोड़ी सी गहराई में हमें जाना बेटा। मैंने सम का फार्मूला बताया था बेटा, सम का फार्मूला ये है। सम का फार्मूला याद है कि नहीं? देखो सम होता है एच ए प्लस एच बी, दो संख्याओं का योग क्या होता है? एच ए, तो एच बाहर निकालेंगे तो ए प्लस बी, तो सम की जगह पर बेटा मैं लिख सकता हूं एच बाहर निकाल के ए प्लस बी। कोई दिक्कत है? और इधर एलसीएम, एलसीएम का फार्मूला मैंने लिखाया था एलसीएम बराबर, अभी अभी लिखाया था एच सी एफ ए इंटू बी। तो एच सी एफ ये लिख सकता हूं एच सी एफ ए इंटू बी, ये क्या बन गया? एलसीएम। ठीक है, सम का फार्मूला ए प्लस बी हो गया, ए इंटू बी हो गया, दोनों में कॉमन क्या है? एच। जो कॉमन है उसे क्या करेंगे? काट देंगे। तो क्या बचेगा? ए प्लस बी, और यहां क्या बचेगा? ए इंटू बी। इसका मतलब प्लीज ध्यान समझना, एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? ए इंटू बी, और जो सम होगा वो क्या होगा? ओके सर, थैंक यू। बेटा एलसीएम कितना है? जस्ट देखेंगे, एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया? ए इंटू बी, और सम क्या आ गया? ए प्लस बी। अब गौर से सुनिए ध्यान से, अभी सवाल को मैं लिखा दूंगा, आप लोग लिखने की टेंशन ना लें, इसको मैं मिटा देता हूं बीच में से। ये है पूरा डिटेल। सम जब भी होगा, सम और एलसीएम के बीच में एक कॉमन होता है, वो है जो इसमें नहीं दिया। दिया क्या नहीं है? एचसीएफ। एचसीएफ इसमें भी आएगा, एचसीएफ इसमें भी आएगा, तो एच से एच कट जाएगा। जब कभी भी सम लिखा दिखे तो इसका मतलब समझना ए प्लस बी है, और जब कभी भी एलसीएम लिखा दिखे तो इसका मतलब होगा ए इंटू बी। तो एलसीएम के रेशो के सामने ए इंटू बी लिखेंगे, और सम के सामने लिखेंगे ए प्लस बी। इसका मतलब दो संख्याओं का योग 5 है और उनका गुणनफल कितना है? 6 है। तो क्या हम लोग संख्याओं का रेशो नहीं बना सकते? ये रेशो वाले हैं, समझ रहे हो ना? रेशो वाले सर, प्लीज भाई साहब, समझ रहे हो कि नहीं बात को? देखिए ध्यान से, तो यहां से प्लीज ध्यान से सुनेंगे। अब हमें ऐसे फैक्टर करना इसमें जिसका योग कितना आ जाए? 5। तो 3 गुना 2 कितना होगा? 5। ये आपका रेशो वाले नंबर आ गए। अब एग्जामिनर आपको एचसीएफ बोल के देगा, एचसीएफ बोल के देगा तो एचसीएफ से गुणा कर देंगे, यहां भी गुणा करेंगे और यहां भी गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक सवाल इस पैटर्न पर हम लोग समझते हैं, पहले लिख लेते हैं सवाल, लिखेंगे। देखिए ध्यान से, लेकिन किन्हीं दो संख्याओं का योग व एलसीएम का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का योग व एलसीएम का अनुपात
एलसीएम का अनुपात, योग व एलसीएम का अनुपात 7:12 है तथा एचसीएफ 20 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। 50% बच्चा इसको गलत कर आता है। तो हमें समझना क्या था, एक बार और समझा देता हूं। योग क्या होता है? सम होता है H A + B, और एलसीएम क्या होता है? H A × B, ये होता है। अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं तो H तो कट जाएगा, H से H कट जाएगा, सम कितना आ गया A + B, और एलसीएम कितना आ गया A × B। तो सीधा सीधा लिखेंगे यहाँ पर 7 और 12 है बेटा, 7 और 12। ये क्या है? योग, तो यहाँ लिख लेंगे A + B। ये क्या है? एलसीएम, तो A × B। इसको ऐसा तोड़ना है भाई साहब, ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। इस नंबर को ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए? 12, और जोड़ने पर कितना आ जाए? 7। तो गुणा करने पर 12, जोड़ने पर 7, तो 4 और 3, 4 और 3 कितना होगा? 4 और 3 7, और 4 3 12। बस एचसीएफ कितना दिया? 20। एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएंगी? संख्याएं। ये क्या है? को प्राइम नंबर है। 20 चौक 80, 20 दिया 60, आंसर हो जाएगा 80 और 60। क्लियर है बात? दिक्कत तो नहीं किसी को? एक सवाल आप उड़ा के बताओ जल्दी, और जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई साहब। एक सवाल केवल लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। किन्हीं दो संख्याओं का योग व एलसीएम का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का योग व एलसीएम का अनुपात, योग व एलसीएम का अनुपात 11:30 है, 11:30 है, और एचसीएफ 40 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। किन्हीं दो संख्याओं का योग व एलसीएम का अनुपात 11:30 है तथा एचसीएफ 40 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कमेंट का इंतजार है हमें, सभी लोग बनाएं सर। 32 नंबर का सवाल है, 32 नंबर। तो कितना वक्त लगेगा सर? ये क्या है? योग मतलब A + B, आंसर आ गए सभी के। ये क्या है? A गुना में B, ये कितना होगा? 5 गुना में 6, 5 छक्का कितना होगा? 30। ऐसा तोड़ना, इसको ऐसा तोड़ना, गुणा करने पर 30 आ जाए, जोड़ने पर 11 आ जाए सर। तो 5 छक्का कितना हो जाएगा? 30। अब एचसीएफ कितना दिया? 40, 40 का गुणा यहाँ कर दो, 40 का यहाँ कर दो। 5 चौक 20, 200, 6 चौक 24, 240, एक 200 और एक 240। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ेंगे, कल 32 तक खत्म करा दी। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।